CUT UG 2024 एक बहुत ही बड़ा एग्जामिनेशन सारे के सारे बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे क्लास 12 के बाद एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का सपना देख रहे थे, उन सारे बच्चों के लिए यह सबसे बड़ा एग्जामिनेशन था। लेकिन जितना टाइम बीतता जा रहा है, बच्चों के दिमाग में टेंशन हुई जा रही है, उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि साल आगे बढ़ता जा रहा है और हमारे को कितने भी आर्टिकल्स हम पढ़ लें, कितने भी एजुकेटर्स हमारे सामने आके बता रहे हैं कि आज फिर से पोस्टपोन हो गया है और एनटीए की तरफ से कुछ भी हमारे को जवाब नहीं मिल रहा है। अभी तक हमारे पास आंसर कीज नहीं आई हैं, क्योंकि अगर मैं पूरी प्रक्रिया की बात करूंगा तो सबसे पहले एग्जामिनेशन होना था, जो कि सही से कंडक्ट नहीं कराया गया, जैसा आपको सब पता ही है। उसके बाद एक बीच में बात उठती है कि जब एनटीए के ऑफिस में जाके देखा गया तो CUT UG की पूरी जो आप सभी की OMR शीट थी वो बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं रखी गई थी, उसमें टेम्परिंग होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं थी। उसके ऊपर एनटीए ने एकदम से जवाब दे दिया। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आंसर कीज कब आएंगी, कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है। जब तक आंसर कीज नहीं आएंगी, बच्चों को क्लेम करने का प्रोसेस नहीं मतलब पूरा का पूरा टाइम नहीं दिया जाएगा, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। अब आप खुद सोचिएगा कि आज जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, अगस्त से आप सभी के जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपना पूरा का पूरा सेशन स्टार्ट कर देती हैं और जुलाई के महीने के अंदर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को काउंसलिंग करनी है, अपना बच्चों को डिफरेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग के अंदर बैठना होता है। लेकिन एनटीए इस पे बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा है। अभी भी कोई भी आंसर की के ऊपर जवाब नहीं दिया जा रहा है एनटीए के द्वारा। अगर मैं आप सभी से कहूं, अगर एक आर्टिकल की बात करूं तो सुबह से आर्टिकल्स, तमाम आर्टिकल छप चुके हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, और जितने बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं सारी की सारी जगह हमारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। 30 जून को तो ये एक्सपेक्टेड डेट थी कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट तो छोड़ो, आंसर कीज नहीं आई है अभी तक। क्या हो रहा है? 15 मई को एग्जामिनेशन हो चुका था, आज जुलाई का महीना शुरू हो गया है। अगर मैं बोलना चाहूं कि इतना बड़ा लेवल का एग्जामिनेशन हम लोगों ने जो ऑफलाइन मोड पे कराया था वो इसलिए कराया था कि ये वाला प्रक्रिया थोड़ी सी इजी रहे फॉर द CUT एग्जामिनेशंस। बच्चों को 2022 में जो 1.5-2 महीने तक पेपर हुआ था, बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के पास पहुंच के उन्हें पता चल रहा था कि उनका तो आज पेपर होना ही नहीं है। बच्चे 2023 के अंदर एक सेंटर पे जा रहे हैं, दूसरा पेपर उनका 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूरी पे था। तो ये सारी की सारी दिक्कतें देखते हुए 2024 का पेपर कराया गया था ऑफलाइन मोड पे, कि जिससे बच्चों को कम से कम दिक्कतें हो, पेपर अच्छे से पूरा हो और अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो उनके जाने का सपना है वो आसान हो। लेकिन क्या सही में हम सही दिशा में चल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है आप सभी से। ठीक है, अभी ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखेंगे, CUT आंसर कीज 2024 लाइव, आंसर कीज नॉट रिलीज्ड येट, रिजल्ट लाइकली टू बी डिलेड। सच में बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, ये लाइन पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग बहुत ज्यादा अब मायूस होए जा रहा है। और वो मैं उन बच्चों की बात करता हूं कि जिनके सही में पेरेंट्स, लिटरली बता रहा हूं, कितने ही बच्चों के मेरे पे कॉल आ गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर पेरेंट्स ना बिल्कुल फोर्स कर रहे हैं किसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रिजल्ट नहीं आया या फिर रिजल्ट में डिले हो गई तो बच्चे का साल खराब हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? ये सही में एक बहुत बड़ा सवाल है ये हमारे ऊपर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यही सारी की सारी चीजें लिखी हुई, एक्सपेक्टेड सून, व्हेन रिलीज कैंडिडेट विल बी डाउनलोड, ये पूरी की पूरी वही आर्टिकल चल रहे हैं कि जब आपका आउट हो जाएगा तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं exams.nta.ac.in पे। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इसके अंदर दे रखी है, क्या क्या उसके अंदर फॉलो करना है। आफ्टर रिव्यूइंग द ऑब्जेक्शन, आपको ऑब्जेक्शन उठाना है, उसके लिए फिर कुछ एक नॉमिनल फीस आपको देनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस यूट्यूब चैनल में बता ही दूंगा, नहीं तो और भी बहुत सारे आपके चैनल्स हैं जहां पे आपको पता चल सकता है। ये सारी चीजें कोई ऐसी गोपनीय चीज नहीं है कि जो नहीं पता चलेगा आपको। लेकिन सही में सबसे बड़ा सवाल मेरा इस वीडियो को बनाने का यही है कि
बहुत ही बड़ा दुख होता है इसको देख के। अगर मैं 2023 की बात करूंगा, 2023 का जब एग्जामिनेशन हुआ था तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अगर मैं बात करूं तो 2023 में जब आपका एग्जामिनेशन हुआ था तो एग्जामिनेशन 21 मई से 23 जून तक चला था, लगभग एक महीने आपका एग्जामिनेशन चला था। फिर उसके बाद आंसर कीज रिलीज हो गई थी 28 जून को, 4-5 दिन के अंदर आपकी आंसर कीज रिलीज हो गई थी, और फिर 15 जुलाई को आपका रिजल्ट भी आ गया था, फाइनल रिजल्ट, राइट। तो पूरा बहुत जल्दी जल्दी सारी की सारी प्रक्रिया हुई थी। इस बार तो चीजें हो ही नहीं रही हैं, पता नहीं कहां फंस गई हैं चीजें। और आपको भी पता है, हमको भी पता है, नीट के एग्जामिनेशंस के लिए अगर मैं बात करूंगा, और भी तमाम जितने भी एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो रहे हैं, उन सारी की सारी चीजों को टैकल करने के लिए एनटीए डिले कर रही है। लेकिन सही में अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर इतना बड़ा ग्लिच है अगर हमारे सिस्टम के अंदर, तो हमारे को सही में इन बच्चों की, ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे देश की, हमारी कंट्री की जो बिल्कुल नींव है, इनके भविष्य के साथ इतना इजीली क्यों खेला जा रहा है। बहुत बुरा लगता है बीइंग अ टीचर। मैं सोचता हूं कि अगर मैं खुद एक 17 साल का एक बच्चा होता, 12वीं क्लास के अंदर मैं पढ़ रहा होता, और मेरा जीवन एक पेपर के ऊपर टिका होता और उस पेपर को इस लेवल पे कम आंका जाता, तो मेरे को कितना बुरा लगता कि मेरे अंदर कैलिबर है, मेरे अंदर सक्षम, मैं इतना सक्षम हूं कि इस दुनिया, इस देश की अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ पाऊं, लेकिन मेरे भविष्य को बिल्कुल ईजिली, बहुत ही आराम तौर पे नकारा जा रहा है। जो मेरा मेंटल प्रेशर होता, जो टेंशन होती, पेरेंट्स की टेंशन होती, उसके बारे में तो कुछ इरादा लगाया ही नहीं जा सकता है। तो सही में एक रिक्वेस्ट है, अगर एनटीए वाले इनको देख रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज बताइएगा, आप जल्दी से जल्दी आंसर कीज दीजिएगा। बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। हम लोगों को सही में इस एग्जामिनेशन को बहुत बड़ा बनाना है। हम लोगों को इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बनाना है, जहां पे बच्चे अच्छे से अपेयर करें, अच्छे से एग्जामिनेशन दें, उनका अच्छे से रिजल्ट आए और वो अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच पाए। तो हमारा हर एक इंसान का अपने अपने तर्ज पे योगदान लगेगा। तो हमारे को जल्दी से जल्दी इस साल का एग्जामिनेशन रैप अप करके 2025 की तैयारी शुरू करनी चाहिए एनटीए की तरफ से। मैं बोलूंगा कि जिससे हम लोग 2025 का एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करा सकें विदाउट एनी ग्लिचेस, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। आई नो आप सभी अभी बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज टेंस ना हो, है ना। आएगा रिजल्ट, अपने पेरेंट्स को समझाइएगा कि रिजल्ट आएगा, सारे के सारे कॉलेजेस फिर अपनी ही प्रक्रिया शुरू करेंगे। देखो, रिजल्ट नहीं आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि बिना रिजल्ट की वो सीट्स जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं वो भर जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये। रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी और सारी की सारी चीजें जल्दी से जल्दी वाइंड अप होंगी इस बार, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, कोई डाउट होगा तो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आप सभी के डाउट्स का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड वी होप कि हमारा रिजल्ट जल्दी आए और अच्छा आए, एंड उसके बाद जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी हम लोग साथ मिलकर उसको खत्म करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।